सरकार की ठेका प्रथा नीति के तहत नरवाना नगर परिषद के कई सफाई कर्मचारियों के परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं, क्योंकि हुआ यूं कि 31 जनवरी को नरवाना में डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने का काम किया जाता है वह टेंडर समाप्त हो गया। लेकिन अब दूसरा टेंडर होने से पहले ही कई अन्य कर्मचारियों को नगर परिषद द्वारा भर्ती कर दिया गया है, जिसके चलते पिछले जो कर्मचारी थी, पहले जो कर्मचारी कूड़ा उठाने का काम करते थे, अब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नरवाना नगर परिषद कार्यालय में धरना शुरू कर दिया है। तो क्या कुछ कहना है इन कर्मचारियों का और क्या कुछ मांग है, वहीं इस मामले पर नरवाना नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है, जानने के लिए देखिए न्यूज़लाइन नरवाना की एक खास रिपोर्ट। क्या समस्या आपकी है? मेरा नाम विनोद है जी, और डोर टू डोर जो टेंडर लगा था सफाई कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं जी हम सभी कर्मचारी। अब क्या प्रॉब्लम आ गई आपको? प्रॉब्लम ये है जी, हमने कोरोना काल में पूरा 1 साल काम करे डोर टू डोर का जी, और ये नए बंदे लगाने लग रहे हैं जो हम हटा दिए जी। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है जो हमारे कर्मचारी है सभी के सभी को वापस लिया जाए काम पर। ये पिछले 1 साल से अपने बंदे काम कर रहे हैं कर्मचारी सारे पर, लेकिन इनको एकदम से हटा दिया गया है, जिस पर इन कर्मचारियों में अति रोष है। और इनके अलावा अन्य कर्मचारियों को इसमें मतलब और बुलाया गया, भर्ती किया हुआ है। अपने कर्मचारियों की कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ परेशानी है कि इन कर्मचारियों को काम पर रखा जाए। इनके अलावा चाहे अपने कर्मचारी ये और 20-30 कितने भी लगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ से, लेकिन हमारे कर्मचारी एच टी जैसे कैसे रहने चाहिए जो लगे हुए हैं। आज जो यहाँ कर्मचारी आए हुए हैं, ये जो कर्मचारी डोर टू डोर के कर्मचारी है, और इनका जो गुजारा है इसी तनख्वाह से चलता है। और इनका आज ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनको 1 साल इन्होंने कोरोना में काम किया, और कोरोना में काम करने के बाद आज ये हटा दिए गए सभी। इनका परिवार है जो इसी तनख्वाह से चलता है, और आज इनको यहाँ मजबूरी में बैठना पड़ा। हमारी यही दरख्वास्त है, ये बात हमारी ऊपर तक पहुँचाई जाए भाई, जो भी ये डोर टू डोर के कर्मचारी है इनको दोबारा से वापस लिया जाए, और आगे भाई अपने परिवार का गुजारा कर सके, परिवार का गुजारा चला सके। हम यही दरख्वास्त करते हैं इसके आगे भाई करना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। चाहे एक दिन लगे या 1 साल लगे, धरना हमारा जब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती, जब तक सभी कर्मचारियों को वापस नहीं लिया जाता। दीता जी। और क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या है जी, हमने 1 साल हो गई जी डोर डोर में हम लगे हुए हैं, और ये अचानक बोले जी हमारा ठेका हो गया था 31 को, पूरा 31 तारीख को, तो इनको हटा दिया जाए। तो हम कहाँ जाएंगे जी? हमने 1 साल कोरोना काल में भी काम कराया जी। तो जी इनती मरता ये साहब ने आश्वासन दिया जिन्होंने ठेका तो छुटे को नहीं, जब ठेका नहीं छुटे जी तो आदमी कैसे काम पर बुला लिए? इनती 15 आदमी जी काम पर बुला ली, ड्राइवर गया हुआ, गाड़ी भी पकड़ा दी जी, तो फिर इसका तो कोई समाधान नहीं हो जी, तो हम कट जाओगे जी। जब इन्हें को दे दिया ठेका के लिए नुकान ले रही हो साहब जी, ठेका छुटा नहीं तो गाड़ी कैसे चलाने दे दी जी? ये जो भी सरकार की हिदायत अनुसार जो वो भी मान ले मैंने हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर उनको लेटर लिख दिया गया है, जो सरकार की हिदायत होगी उसी के अकॉर्डिंग मान ले हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर वो कार्य करेंगे। अभी 31 जनवरी को टेंडर ख़त्म हो गया था, और एक्सटेंशन के लिए सरकार को लिखा हुआ है। जैसे ही एक्सटेंशन या मान ले उसके टेंडर की प्रक्रिया जो भी आएगी उसको पूरा करके कार्य को दुरुस्त कराया जाएगा। क्या सर पुराने कर्मचारियों को रखा जाएगा उस टेंडर में? ये मैं कुछ नहीं बता पाता ये, क्योंकि हमारा जो टेंडर हुआ है वो सिर्फ एक एरिया को सर्विसेज का है, वो सारा काम रखना या काम लेना जो भी है वो कॉन्ट्रैक्टर का है। नगर परिषद का इसमें कोई भी काम नहीं है, और उसको लिख दिया गया है अगर सरकार की कोई हिदायत है तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करें, किसी को ना हटाए ना लगाए। ठीक है।